Hi, Jitendra Sharma, YouTube. You're welcome. Welcome to all friends. Friends. Jitendra Sharma YouTube channel. Like, subscribe, comment, please. Okay, share. Start you GK classes and and your topic से आज हमारा टॉपिक है लोकगीत। तो लोकगीत का हमारा टॉपिक चल रहा है। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। तो आज हमारा ये मैं बताने जाऊँ आपको पीपली। तो पीपली क्या है? ये एक लोकगीत है। पीपली, ये है पीपली। पीपली तो इसके अंदर जैसे पीपली, पीपली तो यह है एक पीपल के पेड़ से संबंधित ये गीत है जो पीपली गीत के रूप में है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे कि ये एक रेगिस्तान इलाकों में ये गाया जाता है। रेगिस्तान इलाकों में इसका बहुत ही प्रचलित है ये गीत। और ये जैसे तीन यानी शेखावाटी, रेगिस्तान में कौन कौन सी आती है? जैसे शेखावाटी, शेखावाटी शेखावाटी क्षेत्र कौन कौन सा होता है भाई? चूरू, शिक्कर। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ये पीपली गीतों के अंदर ये पीपली गीत है लोकप्रिय शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। तो ये सिक्कर, चूरू व झुंझुनू, सिक्कर, चूरू वह झुंझुनू। ये सिक्कर, चूरू व झुंझुनू, झुंझुनू में ये गीत एक प्रचलित है। झुंझुनू में एक प्रचलित गीत गाया जाता है, प्रमुख महत्वपूर्ण ये गीत है। तो इसके अंदर जैसे कि मारवाड़ के कुछ लोगों के द्वारा यह ऋतुओं यानी 30 त्योहारों के रूप में, जैसे 30 त्योहार है इसके रूप में यह गीत गाया जाता है। और इसमें क्या है, 30 त्योहारों के रूप में इस गीत को गाया जाता है। कब? 30 त्योहार के अंदर, यानी तीज और त्योहारों के रूप में इस गीत को गाया जाता है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये प्रमुख यह पीपली, ये पीपल के पेड़ से संबंधित माध्यम से यह समझाया गया है। और इसे भी हम देखा जा सकता है, गाया जाने वाला विरहिणी लोकगीत इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विरहिणी लोकगीत गीत। तो इसमें विरहिणी लोकगीत भी कहा जा सकता है, विरहिणी लोकगीत। तो इसको गलत नहीं होगा, यह है विरहिणी लोकगीत भी कहते हैं पीपली को। विरहिणी लोकगीत भी कहा जा सकता है पीपली को। पीहर में बैठी विरहिणी क्या है कि पीहर में बैठी विरहिणी, पीहर में बैठी विरहिणी, पीहर में बैठी विरहिणी जब बोझाई के ताने सुनकर, किसके? बोझाई के ताने सुनकर, बोझाई के ताने सुनकर, बोझाई के ताने सुनकर जब यह विरहिणी है वो पेड़ में बैठी है और ये बोझाई के ताने सुनकर दुखी हो जाती है। क्या करती है? ताने सुनकर दुखी हो जाती है। क्या होती है? दुखी हो जाती है। तो इस दुखी होने के और जो इस दुख के अंदर जो गीत गाया जाता है वह पीपली गीत होता है। उसे पीपली कहा जाता है, पीपली गीत है। कौन सा गीत है भाई? पीपली गीत। उसके बाद में जैसे इसमें मोरिया, इसके बाद में मोरिया, एक मोरिया हमारे राष्ट्रीय पक्षी, यह एक ये मोरिया गीत है।
तो यह है मौर्य के बारे में ये बताया गया है कि इस लोकगीत में बालिकाओं का वर्णन किया गया है। किसका? बालिकाओं का वर्णन किया गया है इस लोकगीत में। बालिकाओं का वर्णन किया गया। बालिकाओं का वर्णन किया गया है इसके अंदर। बालिकाओं का वर्णन किया गया है जिसमें जिसका संबंध तो तय हो गया है। जिसका क्या हुआ? जिसका संबंध तो तय हो गया है। जिसका संबंध तो तय हो गया है और विवाह में देरी है। विवाह में देरी है। विवाह में देरी है। क्या है? मौर्य यानी बालिकाओं का, यानी क्या है? जैसे कि बालिकाओं का वर्णन किया गया है जिसका संबंध तो तय हो गया है और विवाह में देरी है। तो इस में ये मौर्य गीत गाया जाता है। उसके बाद केसरिया बालम। इसके बाद केसरिया बालम। केसरिया बालम यह है एक केसरिया बालम यह रजवाड़ी गीत कहा जा सकता है इसे। रजवाड़ी गीत। रजवाड़ी गीत इसे भी हम कह सकते हैं। रजवाड़ी गीत केसरिया बालम जिसमें पति की प्रतीक्षा करती हुई, कौन करती हुई? पति की प्रतीक्षा करते हुए यह पति की प्रतीक्षा करती हुई एक नारी की विरह व्यथा करती हुई एक नारी की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। केसरिया बालम इसके अंदर वह नारी है उसके प्रतीक्षा करते पति की प्रतीक्षा करते हुए एक नारी का वर्णन किया गया है। राजस्थान का राज्य गीत भी इसे कहा जा सकता है। राजस्थान का राज्य गीत भी कहते हैं। राजस्थान का राज्य गीत भी कहा जा सकता है। राजस्थान का राज्य गीत भी इसे कहा जा सकता है। राजस्थान का राज्य गीत भी कहा जा सकता है। हिंडो या हिंडोनो। जैसे हिंडो या हिंडोनो। हिंडो या हिडोलियो। हिंडो या हिडोलिया। तो ये हिंडो या हिडोलिया क्या है? श्रावण मास में राजस्थानी महिलाओं के द्वारा। कब? श्रावण मास में। श्रावण माह में राजस्थानी
राजस्थानी महिलाओं द्वारा, श्रावण मास में राजस्थानी महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय क्या करते हैं? झूला झूलते समय, झूला झूलते समय यह गीत गाया जाता है। यह गीत गाया जाता। श्रावण माह में राजस्थानी महिलाओं के द्वारा झूला झूलते समय यह गीत गाया जाता है। हाँ, तो ये गीत गाया जाता है। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि भाई ये श्रावण मास में, यह श्रावण से ही एक हमारे राजस्थान की परंपरा रही है। श्रावण से हमारे त्योहार प्रारंभ होते हैं और त्योहारों का अंत, यानी त्योहारों का अंत जैसे हम गणगौर आ जाने पर यह इनके त्योहारों का अंत होता है। तो इसके अंदर श्रावण से ही अरे नए वर्ष में झूला झूलते समय श्रावण की तीज आती है, कजली तीज होती है, श्रावण की तीज होती है। तो इस तीज के द्वारा ये झूला करे। तो इसकी कहावत भी है कि श्रावण के अंदर ये त्योहार है, त्योहारों के रूप में इसे हिंडो या हिंडोला लाया जाता है। तो इसके गीत भी है, आए आए रे सावण लोरी तीज, आई आई रे सावण लोरी तीज, तीजाड़ी तीजड़ियां जावे बाग में झूला झूलने के लिए बाग में जाते हैं और ये तीजड़ियां सहेलियां के रूप में जाते हैं। इसके बोल क्या है? इसका है जैसे सावणियों री हिंडोरे, सावणिया रो हिंडो, सावणिया रे, इसके बोल है सावणिया रो हिंडोरे, सावणिया रो हिंडोरे बांधा जाए। सावणिया रे हिंडोरे बांधन जाए, यानी बांधन जाए, बांधने जाए। तो ये सावन के त्योहार है। सावन के अंदर जो हिंडो या सावन की तीज आ जाने पर ये गणगौर के रूप में इसे सावणी तीज। तो इसके कहावत भी है राजस्थान में, तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर का, तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज आने पर सभी त्योहार को लेकर आती है और गणगौर आने पर सभी त्योहारों को लेकर चली जाती है। तो इसी का नहीं राजस्थान के प्रमुख कहावतें हैं कि तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो ये हिंडो के रूप में इसे कहा जाता है। तो इसके बाद कांगा, ये तो आप सभी जानते होंगे। कांगा एक गीत है। क्या करती है कि महिला है, संबोधित करती है किसको? महिला है वो संबोधित करती है किसको करती है? महिला संबोधित करती है कोए को करते हुए। किसको? कोए को संबोधित करते हुए कोए को करते हुए अपने प्रियतम के आने का सुगुन, यानी वैसे हम पति के आने का सगुन
देखते हुए महिला कोए कोए से महिला कोए को संबोधित करती हुई अपने पति के आने का सुगुन देखते हुए यह गीत गाया जाता है। तो यह गीत गाया जाता है, यह गाया जाता है, यह गीत गाया जाता है। तो इसके बोल है उडे उडी रे मारा, उडे उडे रे मारा। इसके बोल क्या है? अपने पति का सुगुन देखते हुए उडे उडे रे महारा, मारा काला रे कागला, काला रे कागला, उडे उडी रे मारा काला रे कागला, कागला जद मारा पीयूजी गरासी, उडे उडे रे मारा काला रे कागला जद जद मारा पीयूजी गरासी, पीयूजी गरे आशीराज। तो क्या करते हैं? कागा, कागा से संबंधित ये पक्षी का भी इतने भी अच्छे हैं कि भाई पक्षी को भी एक माध्यम बनाए, माध्यम बनाकर उसे भी एक संबोधित करते हुए पहले ही पक्षी द्वारा ये संदेश पहुंचाया जाता था। तो ये कागा महिला द्वारा कोए से कोए को संबोधित करते हुए किसकी याद में? अपनी पति की आने के सुगुन पर, से सुगुन आने की देखते हुए यह गीत गाया जाता है, जिसके बोल है उडे उडे रे मारा काला रे कागला जदे मारा पीवे जी गरे आसी और आज आसी। तो ये इसके बोल है। कागा, कागा के बाद में जैसे हम सीड़ा, तो हम सीड़ा है, तो हम सीड़ो, हम सीड़ो। तो इसमें हम सीड़ा यानी यह उत्तरी मेवाड़, कहां का है? उत्तरी मेवाड़, उत्तरी मेवाड़ कहां का है? उत्तरी मेवाड़। उदयपुर व राजसमंद के कहां पे? उदयपुर और राजसमंद। उदयपुर व राजसमंद, राजसमंद का प्रसिद्ध है। और क्या करती है स्त्री है? वो अपने पुरुषों के साथ मिलकर ये हम सीड़ो गीत गाती है, यानी हम सीड़ा। यह उदयपुर व राजसमंद का है, यह प्रमुख प्रसिद्ध गीत है। तो ये महिला और पुरुष दोनों मिलकर इस गीत को गाते हैं। उसके बाद है गणगौर, उसके बाद है गणगौर। गणगौर का गीत यानी गणगौर का गीत त्योहारों पर स्त्री द्वारा गाया जाता है। ये आप सभी को पता है, गणगौर का गीत त्योहारों पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। गणगौर का तीज तिवारा बावड़ी लेडुवी गणगौर। तो ये गणगौर का त्योहार आने पर सभी त्योहारों को अपने साथ लेकर चली जाती है। उसके बाद क्या होता है? जैसे सावन की जो तीज आती है वो सभी त्योहारों को वापस लेकर आती है, इसी कारण ये गणगौर का त्योहार है। तो ये स्त्रियों द्वारा गाया जाता है गणगौर का गीत। तो इसे लोकगीत है। खेलन द्यो गणगौर गौर, इसके लोकगीत क्या है? स्त्री द्वारा गाया जाता है। ये क्या है? स्त्रियों द्वारा गाया जाता, स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। और इसके बोल है, इसके बोल क्या है? इसके बोल है
खेलन दो, इसके बोल क्या है, खेलन दो गणगौर भंवर, खेलन दो गणगौर भंवर, खेलन दो गणगौर भंवर, भंवर माने खेलन दो गणगौर, माने खेलन दो गणगौर, माने खेलन दो, खेलन दो गणगौर, गणगौर, गणगौर। तो ये है, ये क्या होता है, जैसे गणगौर ये स्त्रियों द्वारा ये गीत गाया जाता है गणगौर का। तो इसमें इसके गीत, गौर ये गणगौर माता खोले किवाड़ाए, गौर ये गणगौर माता खोले किवाड़ाए, किवाड़ाए, गणगौर का जो ये गीत इस तरह ये प्रचलित है। उसके बाद जैसे किसी को बोल के खेलन दो गणगौर भंवर जी, खेलन दो गणगौर, यानी पति है अपनी पत्नी को गणगौर के बारे में, गणगौर खेलने नहीं देते हैं। तो इसी कारण इस पत्नी के इसमें एक भावना व्यक्त की है, जो इसके माध्यम से बताया गया है कि पति से कहती है खेलन दो गणगौर भंवर जी, खेलन दो गणगौर, माने गणगौर खेलन दो। तो ये गणगौर का ये त्योहार प्रमुख रूप से श्रावण माह में मनाया जाता है। कहाँ पे, श्रावण माह, श्रावण माह में इसका गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। तो इसके राजस्थानी महिलाओं द्वारा इसमें तीज नामक लोकगीत गाते हैं। किसके, तीज नामक लोकगीत गाते हैं, तीज, तीज नामक लोकगीत गाते हैं, गीत गाते हैं, तीज नामक लोकगीत ये गाते हैं। तो ये है खेलन दो गणगौर भंवर जी, खेलन दो। घोड़ी, ये आप सभी को पता है, घोड़ी, घोड़ी विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर यह गीत गाया जाता, महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर यह घोड़ी गीत गाया जाता है। तो ये घोड़ी गीत है। घोड़ी गीत के बाद जैसे बधावा गीत, तो इसका बधावा गीत क्या है, बधाई के रूप में कहता है। बधावा गीत, यह है बधावा गीत। तो इस बधावा गीत क्या होता है, तो यह बधावा गीत शुभ कार्य पर गाया जाता है। यह लोकगीत है, फिर ये बधाई दी जाती है, यह शुभ अवसर पर गाया जाता है। बधावा गीत शुभ अवसर पर गाया जाता है, बधाई दी जाती है, बधाई दी। बधावा गीत है वो शुभ अवसर पर गाया जाता है और से बधाई दी जाती है। जो यानी ये गीत गाया जाता है। उसके बाद जीरो, ये आप सभी को पता है, जीरो, जीरो। तो यह है जीरो नाम गीत है, अपने पति गीत। हाँ, क्या है, जीरो गीत है। तो इसमें क्या कहता है, कौन कहती है, पत्नी। कौन कहती है, पत्नी कहती है। पत्नी क्या कहती है, जीरो के अंदर पत्नी कहती है। किससे, अपने पति से, यानी अपने
पति से, 0 में पत्नी अपने पति से कहती है कि इसे यह कहती है कि 0 मत बोओ परण्या। क्या कहती है कि 0 मत बोओ, 0 को नहीं बोने के लिए ये पत्नी अपने पति से कहती है कि भाई 0 मत बोओ। तो अपने पति 0 नहीं बोने की प्रार्थना करते हुए यह गीत गाती है। तो इसके बोल क्या है? 0 जीवरो बेरी, 0 जीवरो बेरी मत बोओ। हाँ, 0 जीवरो बेरी, 0 जीवरो बेरी मत बोओ परण्या। हाँ, 0 जीवरो बेरी मत बोओ परण्या। 0 ये 0 से संबोधित करते हुए, 0 है अपनी पत्नी अपने पति से कहती है 0 है, तो 0 के माध्यम से समझाया गया है कि पत्नी है अपने पति से कहती है कि 0 नहीं बोलने की प्रार्थना करती है। तो इसके बोल है 0 जीवरो बेरी, 0 जीवरो बेरी मत बोवो सा परण्या 0 मत बोवो सा परण्या 0। तो 0 को नहीं बोलने के लिए ये प्रार्थना करती है कि 0 जीवरो बेरी मत बोवो परण्या 0। इसके बाद है ओल्यू। इसके बाद में जैसे ओल्यू, इसके बाद है ओल्यू। तो ओल्यू के अंदर जैसे ओल्यू गीत है किसी की याद में गाया जाता है। याद में, किसकी? किसी की याद में। ओल्यू है वो किसी की याद में गाए जाने वाला गीत कहलाता है। जैसे बेटी की विदाई होती है, किसकी? बेटी की। जो बेटी है उस बेटी के विदाई की समय, यानी विदाई, घर से विदाई होती है, विदाई के समय गीत गाया जाता। विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। तो इसके बोल क्या है? कंवर, कंवर बायरी, कंवर बायरी ओल्यू आवे राज। तो यह है ओल्यू गीत है, किसी की याद में गाया जाता है और बेटी की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है, जिसके बोल है कंवर बायरी ओल्यू आवे ओ राज। कंवर बाई की बायरी ओल्यू आवे ओ राज, कंवर बाई की ओल्यू आवे ओ राज। तो यह गीत गाया जाता है। उसके बाद है जैसे ओल्यू के बाद में है पावना, यानी दामाद। यानी जब दामाद पहली बार
दामाद पहली बार, ये वॉल्यूम है, ये पावना है, ये दामाद पहली बार ससुराल में आने पर क्या कहते हैं? ससुराल में आने पर। जब दामाद पहली बार ससुराल आता है, उसके उपलक्ष्य में, इसके उपलक्ष्य में स्त्रियों द्वारा, किसके द्वारा? स्त्रियों द्वारा, स्त्रियों द्वारा यह गीत गाया जाता। स्त्रियों द्वारा यह गीत गाया जाता है। किसके द्वारा? स्त्रियों द्वारा यह गीत गाया जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे बना बनी, ये आप सभी को पता ही होगा। बना बनी, बना बनी, बना व बनी। तो ये बना बनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? बना बनी गीत, बना वह बनी। तो बना बनी गीत है वो शादी के अवसर पर गाया जाता है, शादी पर। शादी के अवसर पर यह बना बनी गीत गाया जाता है। शादी के अवसर पर क्या कहते हैं? शादी के अवसर पर गाया, शादी के अवसर पर यह गीत गाया जाता है, बना बनी। तो ये गीत बना बनी के अंदर यह गीत गाया जाता है। तो उसके बाद है सुपना। उसके बाद है सुपना। सुपना। तो यह सुपना, सुपना क्या होता है? एक सपना, हम बोलते हैं ना सपना। तो ये एक सुपना है। ये सपना विरहिणी के, विरह के स्वप्न से संबंधित है। ये सपने से संबंधित है। एक सूती है रंग महल में विरहिणी, तो उसको अपने विरह यानी अपने पति का सपना आता है, सपन आता है। तो इस सपने में अपने भौर से मिलने के लिए ये प्रेरित होती है, ये कहती है। तो सपना, तो ये सुपना है। तो इसके अंदर विरह के गीत के इसके बोल है, सूती थी रंग महल में। इसके बोल क्या है? सूती थी, सूती थी रंग महल में, सूती थी रंग महल में, सूती थी रंग महल में, सूती ने आयो रे जंजार। सूती थी रंग महल में, सूती थी रंग महल में, सूती ने आयो जंजार। यानी सूती ने आयो जंजार, सूती ने आयो, सूती थी रंग महल में, सूती ने आयो जंजार। सूती थी रंग महल में, सूती ने आयो जंजार। सुपना रे मारे भंवर मिला दियो, सुपना रे मारे भंवर मिला दियो। क्या कहते हैं कि सुपना रे मारे भंवर मिला दियो, भंवरे मिला दो। ये अच्छे से इसके बोल है। सपना बना बनी, और इसके अंदर है शादियों के अंदर अवसर पर सुपना यानी सुपना से संबंधित है। सूती थी रंग महल में, सूती ने आयो रे जंजाल। सुपना रे मारे भंवरे मिला दो। रंग महल में सूती थी, सूती ने आयो रे जंजाल। तो इसके अंदर क्या है? ये एक सुपना के बोल है। सूती थी रंग महल में, सूती ने आयो रे जंजाल।
सुपना रे मारे भंवर मिला दियो। क्या किया कि सपने में नहीं, सपने में मुझे भंवर मिला दियो, तो सपने में फिर भंवर को मिला दिया। तो यह है लोकगीतों के बारे में। प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। मैं आपको लोकगीतों के बारे में विस्तार से बता रहा हूँ।